मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी उसके बारे में आज आपको उसका सिलेबस बता रहा हूँ बेटा कि क्लास 12th में बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। आपने मेरे केमिस्ट्री के वीडियोस तो देखे ही हैं। आज मैं क्लास 12th बायो के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि 70 मार्क्स की जो थ्योरी होगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस्ड होगा बेटा। और क्लास 12th में बायो के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए, प्लस इसके अलावा उसमें आपको यह भी पता लगेगा कि किस चैप्टर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ पर बेस्ड है। आज ये मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ वॉच करें केयरफुली ताकि आपको पता लगे जब आपका आफ्टर लॉकडाउन के बाद जब स्कूल रीओपन हो कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है बेटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बायो का सिलेबस। सबसे पहले क्लास 12 बायो का सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें यूनिवर्सल बेटा 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। आप सभी जानते हो 11th आप पास करके आए हो, अदरवाइज तो आप 12th के आपके जो सीनियर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक बेटा। और जो प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनको भी आप देख सकते हो। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल लगा, तो इस प्रकार 100 मार्क्स का पेपर है आपका। आज मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किया गया, कौन सा चैप्टर किस बेस्ड पर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप रीड करोगे बेटा। ओके, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, एक्सेट्रा जो भी है जो ऑर्गेन, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स क्या है, रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या है, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा बेटा। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर यू नो वेरी वेल कोई भी फ्लावर है, पूरा उसका स्ट्रक्चर, स्टेमन क्या है, गाइनोशियम क्या है, ओवरी क्या है, इसके डिटेल पूरे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर। तो पूरी जो ये हिस्ट्री है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो आप किस में पढ़ोगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावर्स के अंदर कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होगा और उसकी प्रोसेस क्या होगी बेटा, ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यू नो वेरी वेल 11th 10th से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें दो ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पर्म और ओवम, इन चीज की हम स्टडी करेंगे। स्पर्म ओवम में डिफरेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ oogenesis, तो ये पूरी हिस्ट्री है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे बेटा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे जो भी बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं, एमिनियोसिंथेसिस, सोनोग्राफी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो इट मींस जो भी डिफरेंट टाइप की जो मेथड है, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, चाहे केमिकल मेथड हो, चाहे बायोलॉजिकल मेथड्स हो, सोनोग्राफी, एमिनियोसिंथेसिस, तो ये सारी जो आप प्रोसेस हैं ये आप किससे पढ़ोगे बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ोगे। तो इट मींस ये चारों जो हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है फोर्थ चैप्टर, जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। यू नो वेरी वेल आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, वेरिएशंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, वेरिएशन कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, वेरिएशंस कौन कौन सी होती है, उसका क्या रीजन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप इस चैप्टर पढ़ोगे। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल्स के जो लॉस थे, वो आप किस में पढ़ोगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में, ठीक बेटा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर आप पढ़ोगे डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के कौन कौन से टाइप हैं, आरएनए के कौन से टाइप हैं, उनका क्या फंक्शन है, प्लस इसके अलावा
ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स हैं, इनकी स्टडी आप किसमें करोगे बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और डीएनए से रिलेटेड और कौन कौन से स्ट्रक्चर दिए गए, जैसे चारगाफ का रूल दिया गया और भी एक्सेट्रा दिए गए, और इसके अलावा डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ये पूरी हिस्ट्री जो है ये आप किसमें पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, नेक्स्ट आ रहा है इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस क्या है, इसके अंदर जितनी थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालोगस ऑर्गन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, एडाप्टिव इवोल्यूशंस क्या है। तो इट मींस एडाप्टेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो ये पूरी जो हिस्ट्री है आप किसमें पढ़ोगे बेटा, इवोल्यूशन के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सर इस चैप्टर में हम किस स्टडी करेंगे कि फूड प्रोडक्शन जो है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग की जाए, उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे कि फूड प्रोडक्शन हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बेटा जितनी भी कंट्री हैं सब में फूड की कमी आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो उस फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई जाए, उसके लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग की जाए, कौन कौन सी मेथड है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, पिंक रिवॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी जो है मेथड्स, इसकी स्टडी हम किस में करेंगे बेटा, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। ठीक बेटा, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ डिसीज। ह्यूमन हेल्थ डिसीज में डिफरेंट टाइप की जो डिसीज है उसके बारे में पढ़ोगे आप बेटा। जो भी डिसीज है, कैंसर है, एड्स है, दे आर सो मेनी टाइप ऑफ डिसीज, उन सब की हिस्ट्री, उन सब का वेरिएशंस प्लस उन सब के सिम्टम्स, वो स्टडी आप ह्यूमन हेल्थ डिसीज में करोगे बेटा। नेक्स्ट आ रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन सी डिसीज किस माइक्रोब से हो रही है, उसका क्या वैक्सीन है, उसका क्या प्रिवेंशन है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये पूरी जो हिस्ट्री आ जाएगी किसमें आ जाएगी बेटा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। नेक्स्ट आ रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जिसको मेन पार्ट है ये आपके इन फ्यूचर आप एमएससी करोगे जब या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कोर्स करोगे तो उसमें आपके बहुत चैप्टर हेल्पफुल मिलेंगे। ठीक बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे वो वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई की गई हैं। तो ये सारे का सारा किसमें पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे। प्लस इसके अलावा इसमें एक चीज की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है। तो वो सारी मेथड किस में आ जाएगी बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी है उसके कहां कहां उसका यूज किया रहा है, उसके एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहां कहां हो रहा है, तो आप इसमें पढ़ोगे बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेन एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेन पॉपुलेशन इट मींस इसके अंदर डेमोग्राफी क्या है ये हम पढ़ेंगे। प्लस इसके अलावा हम कितने टाइप के जो आपका आपने पढ़ा हुआ शायद आई थिंक शायद प्रीवियस चैप्टर में कभी 8th या कभी 9th में डेमोग्राफी क्या है यू नो वेरी वेल, बर्थ रेट क्या है यू नो वेरी वेल, डेथ रेट क्या है, ये सारा आप इसमें पढ़ोगे। एडाप्टेशंस कितने टाइप के होते हैं, किन किन बर्ड्स में कैसा अडाप्टेशन होगा, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ रहा बेटा बायो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो यू नो 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर किस से रिलेटेड इकोसिस्टम क्रिएट होता है। डिफरेंट टाइप की साइकिल्स पढ़ी है आपने, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी होगी। और अब जैसे जैसे हाई क्लासेस जाएंगे तो उसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल भी आएगी, सल्फर साइकिल भी आएगी और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी आएंगी। तो ये पूरी जो चीज की स्टडी है आप किसके अंदर करोगे बेटा, इकोसिस्टम में करोगे। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, फॉरेस्ट जो है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाए, उनके लिए कौन कौन से प्लान अप्लाई किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तो वो पूरी स्टडी किसमें आ जाएगी बेटा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। नेक्स्ट आता है हाँ हॉटस्पॉट, इट मींस वो भी किसमें आएगा बेटा, बायोडाइवर्सिटी में आएगा। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज, नाम से ही पता लगा इन्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स क्या है, इन्वायरमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक बेटा, कितने टाइप के पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये पूरी जो एसिड रेन क्या है, ये सारी जो स्टडी है आप किस में करोगे बेटा, एनवायरमेंटल इश्यूज में करोगे।
तो आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है क्लास 12 का जो सिलेबस है बायो का, उसमें 70 मार्क्स की थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल लाइंस भी होंगी, एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए और कौन सा चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है वो मैंने आपको क्लियर करा, ताकि जैसे आप आफ्टर लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले तो आपके मन में ये डाउट ना हो कि सर ये चैप्टर में हम किस चीज की स्टडी करेंगे, तो वो मैंने आपको एडवांस में आपको क्लियर कर दिया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन सिलेबस कवर करेंगे, जो ज्यादा नंबर की यूनिट्स है, जो ज्यादा नंबर का लेसन है उसको अपन पहले लेंगे बेटा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव कर पाओ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए बेटा, स्किप मत कीजिए, अदरवाइज तो क्या होगा, आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।